कहानी एक ठग के परिवार की है जो जंगल में रहता था और अपने दो बेटियों के साथ मुसाफिरों को लूटकर उनका कत्ल कर देता था। एक दिन एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र महेंद्र गुप्त को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। राजकुमार दुखी मन से अपने महल को छोड़कर बाहर चला गया। वह भरे मन से अपने पिता का महल छोड़कर भटकते हुए एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी मायूस शक्ल और वस्त्र देखकर उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ कैसे आया है। राजकुमार ने कहा, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र गुप्त हूं। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम देखा तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। साधु ने उसे 4 महत्वपूर्ण बातें बताई जो उसके सफर में मददगार साबित होंगी। 1. प्रदेश में एक से भले 2 होते हैं। प्रदेश में किसी और का बना खाना मत खाओ। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। 3. प्रदेश में किसी की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो पहले उसे झाड़ लेना। 4. यदि शत्रु के फंदे में फंस जाओ तो नमी और जान की बातें करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना। राजकुमार साधु के उपदेशों को ध्यान से सुनकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक चील कछुए के बच्चे को लेकर उड़ रही थी। अचानक वह बच्चा गिर पड़ा और राजकुमार ने उसे बचा लिया। राजकुमार ने सोचा कि यह बच्चा पालने से 2 फायदे होंगे। एक तो यह कि बच्चे की जान बच जाएगी और दूसरा यह कि साधु की पहली बात सही साबित होगी। एक से भले 2 होते हैं। राजकुमार ने उस कछुए के बच्चे को अपने साथ लिया और सफर जारी रखा। कुछ दिनों बाद वह एक स्थान पर पहुंचा और वहां ठहर गया। वहीं एक पेड़ के नीचे एक सांप और कौआ रहते थे, जो जब भी कोई मुसाफिर वहां ठहरता उसे डसकर उसकी आंखें निकाल लेते थे। राजकुमार सोते समय सांप का शिकार बन गया और उसे डस लिया। कछुए के बच्चे ने उसे देखा और बहुत घबराया। उसने जल्दी से सांप को पकड़ लिया और कौवे की मदद से सांप को अपने मुंह में पकड़ लिया। कछुए ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह सांप को छोड़ने को राजी हो गया जब सांप ने उसकी मदद करने का वादा किया। राजकुमार को होश आया और उसने कछुए से सांप की मदद से बचे होने का कारण पूछा। कछुए ने उसे बताया कि वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। राजकुमार ने धन्यवाद दिया और समझा कि साधु की बात एक से भले 2 होते हैं सही थी। यह उसे एक सशक्त सीख देने वाली घटना बन गई। कुछ दिन बाद राजकुमार और कछुए का बच्चा समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, अब मेरा देश आ गया है। मुझे अपने माता पिता से मिलना है। राजकुमार ने उसे जाने की अनुमति दी और स्वयं वहीं जंगल में ठहर गया। वहीं जंगल में एक ठग का परिवार रहता था, जिसमें 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। ठग की बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी और उसने यह अनुमान लगाया कि राजकुमार के पास कोई कीमती सामान है। वह अपने पिता से कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया है जिसके पास कीमती सामान हो सकता है। ठग का परिवार तुरंत उसकी तलाश में निकला। थोड़ी ही देर में उन्होंने राजकुमार को पेड़ के नीचे सोते हुए पाया और उसे पकड़ लिया। ठग ने राजकुमार से उसकी कीमती वस्तुएं छीनने की योजना बनाई। ठग के परिवार ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी को बुलाया, जो ज्योतिष विद्या में निपुण थी। उन्होंने राजकुमार से कीमती सामान छीनने के लिए उसे खतरे में डाल दिया। लेकिन राजकुमार अपनी सूझबूझ से बचने का तरीका ढूंढता है। वह समझता है कि उसे बचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और किसी भी तरह ठग के परिवार से बचकर निकलने की योजना बनानी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने विवेक और सूझबूझ का प्रयोग करना जरूरी होता है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे लोग हमेशा बुराई के खिलाफ खड़े रहते हैं, भले ही उनकी परिस्थिति जैसी भी हो।